विनोद विनोद अग्निहोत्री, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर ये है कि भारत, ये जो पूरा मसला है, ये एक भारत की एक एजेंसी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है, 8-9 समन्स दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोएर्सिव एक्शन ना लें, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, या लॉ स्टैब्लिश बाई, जो प्रोसेस स्टैब्लिश बाई लॉ है, उसका पालन भारत सरकार या देश के अंदर हो रहा है। तो ऐसे में जर्मनी और अमेरिका या किसी विदेशी ताकत को या किसी विदेशी देश को बोलने की जरूरत क्या है? अगर किसी को जबरदस्ती जाके उठा के ले आए होते और कानून का पालन ना हुआ होता तो शायद बात समझ में आती। देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है उसमें स्पष्ट हो गया है दो बातें। एक तो हम इस वक्त जो दुनिया है ये ग्लोबल विलेज है। WTO और गेट समझौते के बाद जिस तरह से पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर जो नया आया है उसमें दुनिया एक दूसरे से अलग थलग नहीं रह सकती। और भारत चूंकि डेमोक्रेसी है और स्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, सबसे मतलब आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और हम गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हम अब तो हमारी सरकार खुद कहती है इस बात को कि हम सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, हम सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भी हैं, क्योंकि वैशाली से अपने रूट हम जोड़ते हैं जी। तो जाहिर है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और हैं भी हम, तो लोकतंत्र के जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है, तो जाहिर है हमें उन पर उनका पालन करना पड़ेगा, उन पर खरा उतरना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में तालिबान पर सवाल नहीं उठते, लेकिन भारत के मामले में इसलिए कहा जाता है कि भारत से अपेक्षाएं हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की, मानवाधिकारों की रक्षा की। इसलिए जब भारत में कोई ऐसी घटना होती है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रचार प्रसार होता है, अब जैसा कि विनोद शर्मा जी ने कहा, मैं भी वो कहने वाला था कि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल से पहले हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। वो टेक्निकली ये है कि उन्होंने 1 घंटा पहले इस्तीफा दे दिया था, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया है। बाकी गिरफ्तारी उनकी भी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोई रिएक्शन नहीं आया है जर्मनी का, अमेरिका का, किसी देश का। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नॉन इंटरनेशनल फिगर बन चुके हैं। वो मैग्सेसे अवार्ड विनर तो है ही, राइट इंफॉर्मेशन राइट के एक्टिविस्ट भी हैं। उनकी सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में तमाम सारे जो रिफॉर्म्स किए हैं एजुकेशन में, हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, के पावर सेक्टर में जो जो काम किया है उसका उन्होंने शोकेसिंग की है, और तमाम सारे विदेशी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी कवरेज भी की है। तो जाहिर है जब उन पर एक्शन हुआ तो निश्चित रूप से जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां जो सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएस में, जर्मनी में, यूरोप में, हो सकता है कल 1-2 देश और इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस पश्चिमी देशों में बहुत मजबूत है जी। तो उनका भी एक दबाव रहता है, और इस तरह के मुद्दे वहां के, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में इस बार चुनाव है, और वहां ह्यूमन राइट्स को लेके, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके एक जबरदस्त लोगों में एक वो रहता है, क्या कहते हैं कि उनकी उनकी हिफाजत को लेकर के एक मानस है वहां पर कि भाई दुनिया में, और अमेरिका अपने आप को कस्टोडियन भी मानता है पूरी दुनिया का, कि कुछ भी कहीं होगा वो जरूर अमेरिका उस पर रिएक्ट करेगा, या तो वर्बली रिएक्ट करेगा, और जहां जरूरत पड़ती है तो वो फिजिकली भी रिएक्ट करता है। तो वो अब वो वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी सिचुएशन बन गई है। और ये पहली बार थोड़ी है भाई, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के वहां जो उनका डिपार्टमेंट है रिलीजियस फ्रीडम, वो कितनी बार भारत को रिलीजियस फ्रीडम को लेकर अपनी रिपोर्ट देता है, और उसको भारत सरकार नकारती नहीं है। विनोद जी, एक सवाल यहाँ पे, क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय आवाजें हैं, क्या इनका असर इस पूरे केस पे कुछ पड़ सकता है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव में आ सकती है? देखिए, सरकार दबाव में आ सकती है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्यों, सरकार का रिएक्शन तो आ गया, और जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई इतनी कड़ी भाषा में सरकार ने रिएक्ट किया जिसकी जरूरत नहीं थी। सरकार खाली ये कह सकती थी कि भाई हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और वो लॉ के हिसाब से इस सारे मामले को देख रही है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जर्मनी के राजदूत को बुला के बात की, विरोध दर्ज किया और अमेरिका का जवाब दिया, तो दबाव की बात तो आप नहीं मान कि दबाव में आ जाएगी। लेकिन एक परसेप्शन जो है, एक अवधारणा बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जाते हैं, तमाम सारे देशों की यात्राएं करते हैं, वहां भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, वहां बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र बहुत सुरक्षित है, बहुत जीवंत है। तो उस वक्त इस तरह के जो रिएक्शंस है देशों के,
उनका एक मतलब होता है। तो जाहिर है ये एक परसेप्शन के लेवल पर, अवधारणा के लेवल पर तो एक बात है कि भाई दुनिया में हमारी छवि ना खराब हो, इसलिए कोई ऐसा काम हमारी एजेंसी ना करें जिससे मौका मिले दुनिया को हमारे ऊपर सवाल खड़े करने का, उंगली उठाने का। तो इतना आप कह सकते हैं कि अवधारणा के स्तर पर एक माहौल बन सकता है, लेकिन सरकार कोई दबाव में आ जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल छोड़ दिए जाएंगे या एकदम से हमारी अदालत दबाव में आ जाएगी, ये मैं इसको नहीं मानता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।